ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। एक अमीर आदमी जो कम उम्र की लड़कियां या कहे बच्चियों की सेक्स ट्रैफिकिंग करता था, जहां लोग अपनी खुशी के लिए बच्चों को मार कर खा तक लेते थे, उनकी बलि तक चढ़ा देते थे। लेकिन लोगों का कहना है कि उसे मार दिया गया क्योंकि वो बहुत सारे पावरफुल लोगों के राज जानता था, गंदे और घिनौने राज। क्या पैसा लोगों को इतना अंधा बना देता है कि इंसान राक्षस बन जाता है, इंसान हैवान बन जाता है। एप्स्टीन के एक ईमेल में नाम आया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इंडियन पीएम मोदी ने सलाह ली और इजराइल में नाच गाना किया यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। क्या उनका एप्स्टीन से कोई सीधा लिंक है? नमस्कार, मैं आकाश राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कथा स्टोरीज अनसील्ड। कल्पना करो, एक अमीर आदमी जिसके पास अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड है, जहां वो और उसके अमीर दोस्त जाते हैं और वहां वो इतनी बुरी चीजें करते हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। क्या पैसा इंसान को इतना नीचे गिरा देता है कि वो अपने मजे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। एक अमीर आदमी जो कम उम्र की लड़कियां या कहे बच्चियों की सेक्स ट्रैफिकिंग करता था और उसके फाइल्स ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बहुत ही गंदे और घिनौने राज खोल दिए हैं। यह सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के बुरे फितरत की कहानी है, जहां लोग अपनी खुशी के लिए बच्चों को मार कर खा तक लेते थे, किसी प्रकार के तंत्र क्रिया के लिए उनकी बलि तक चढ़ा देते थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी शुरू से अंत तक आपको बांधे रखेगी। अब जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। वो 1953 में पैदा हुआ एक अमीर आदमी था जो न्यूयॉर्क में अमीर लोगों के पैसों को संभालता था, फाइनेंशियल एडवाइजर था। लेकिन उसकी असली दुनिया थी लड़कियों को फंसाने की। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस को पता चला कि एप्स्टीन ने 14 साल की लड़की के साथ गलत काम किया है। जांच में निकला कि उसने दर्जनों भर छोटी लड़कियों को पैसे देकर फंसाया और अपने अमीर दोस्तों के पास भेजा। 2008 में वो दोषी ठहराया गया, लेकिन सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहा और उन 13 महीनों में भी वो दिन में जेल से बाहर घूमता था। अब इसी से समझिए कि कितने पावरफुल कनेक्शंस होंगे उसके कि वो अमेरिका जैसे देश में दिन को जेल से बाहर घूम सके। 2019 में एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार हुआ, इस बार 36 लड़कियों के साथ गलत काम करने के आरोप में, लेकिन जेल में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन लोगों का कहना है कि उसे मार दिया गया क्योंकि वो बहुत सारे पावरफुल लोगों के राज जानता था, गंदे और घिनौने राज। एप्स्टीन फाइल्स वो लाखों पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके गुनाहों से जुड़े हैं। एफबीआई की जांच, कोर्ट केस, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स, फोटोज, वीडियोस, कुल 60 लाख से ज्यादा पेज, 20 लाख इमेज, 2000 वीडियोस। ये सारे फाइल्स गिस्लेन मैक्सवेल के कोर्ट केस से निकले हैं, जो एप्स्टीन की साथी थी। कुछ कहते हैं उसकी बीवी थी, और वो भी 2021 से ही सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में 20 साल की सजा काट रही है। इन फाइल्स में छुपी है इंसानियत के सबसे गंदे और घटिया राज। छोटी लड़कियों का शारीरिक शोषण, अमीरों की पार्टियां जहां बहुत कम उम्र की लड़कियों को फिजिकल और मेंटल अब्यूज किया जाता था। फाइल्स में निकला है कि वहां रिचुअल अब्यूज यानी तांत्रिक क्रियाएं तक होती थी, जहां लोग बच्चों को मारकर खाते थे, उनकी आंतों तक को निकालकर खा जाते थे। ये सब दिखाता है कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है, अपने मजे के लिए बच्चों को मारना, खाना और बलि चढ़ाना। क्या पैसा लोगों को इतना अंधा बना देता है कि इंसान राक्षस बन जाता है, इंसान हैवान बन जाता है? आपको बता दें कि ये फाइल सालों से बंद थी। 2015 में ही वर्जीनिया ग्रिफे
वर्सेस गिस्लेन मैक्सवेल नाम का एक केस होता है अमेरिका में। इस केस में ग्रिफे ने कहा कि एप्स्टीन ने उसे 17 साल की उम्र में, जी हाँ 17 साल की उम्र में प्रिंस एंड्रयू से मिलवाया और प्रिंस एंड्रयू ने उसके साथ गलत काम किए। ये वही प्रिंस एंड्रयू हैं जो ब्रिटेन के राजघराने से हैं, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं और किंग चार्ल्स के भाई हैं। अब 2023 आते आते इस केस में जज ने कहा कि इन फाइल्स को खोलो। जनवरी 2024 में पहली बार 950 पेज, 150 नाम निकले, लेकिन कोई बहुत बड़ा नाम सामने नहीं आया। लेकिन उसके बाद बड़ा खुलासा 2025-26 में हुआ। यूएस कांग्रेस ने 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसके अनुसार अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ को कहा गया कि दिसंबर 2025 तक इन सारे फाइल्स को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, मतलब सार्वजनिक किया जाए। अब यहाँ ये भी एक सोचने वाली बात है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी की पावर कितनी ज़्यादा है। वहाँ उनकी सरकार को इन फाइल्स को ट्रांसपेरेंट करना पड़ा, सबके सामने लाना पड़ा, जबकि उसके करंट प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम भी इन फाइल्स में है। यही अगर भारत में हुआ होता तो क्या कभी ऐसे फाइल्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता जिसमें देश के बड़े बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन के राज छुपे हों? कभी भी नहीं। इस पे सोचिएगा जरूर। चलिए अब वापस आते हैं इस केस पर। इसके बाद दिसंबर 2025 में हजारों पेज सामने आए, लेकिन पूरी जानकारी आई जनवरी 2026 में। 30 लाख पेजेस, ईमेल्स जो एप्स्टीन ने अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजे थे, फोटोज, वीडियोज, सब कुछ। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये आखिरी फाइल्स है। अब क्या ये सच है या और भी ऐसे कई राज हैं जिनका खुलासा नहीं किया गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खुलासे ने दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि अमीरों के ऐसे कई राज निकले जिसने सवाल उठा दिए कि क्या इंसान की खुशी की कोई हद नहीं है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें किसके किसके नाम हैं। फाइल्स में 150 से ज्यादा नाम हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ एप्स्टीन के जानकार थे, साथ फ्लाइट में गए या पार्टीज में। लेकिन कुछ पर बहुत बड़े आरोप भी लगे हैं, जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनका नाम इन फाइल्स में 50 से ज्यादा बार आया है। जी हाँ, 50 से ज्यादा बार। एप्स्टीन के प्लेन में 26 बार उसके साथ उड़ने की बात तक कही गई है। इन फाइल्स के अनुसार बिल क्लिंटन को छोटी लड़कियां बहुत पसंद थी। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, लेकिन बस फ्लाइट लॉग में, एप्स्टीन के साथ ट्रैवल करने में। लेकिन किसी गलत काम में अब तक उनका नाम सामने नहीं आया है। प्रिंस एंड्रयू, इंग्लैंड की महारानी के लाडले बेटे। इन फाइल्स में सबसे ज्यादा नाम इन्हीं साहब का आया है। इन फाइल्स के अनुसार एक ही नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने 3 बार यौन शोषण किया। माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स का भी नाम सामने आता है कुछ ईमेल्स में कि वो एप्स्टीन से मिलते थे, लेकिन गेट्स का कहना है कि वो सिर्फ अच्छे काम के लिए एप्स्टीन से मिलते थे। अब एक सेक्स ट्रैफिकर के साथ कौन से अच्छे काम करते थे वो, ये तो फिलहाल पता नहीं। एलन मस्क, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, केविन स्पेसी, क्रिस ट्रकर, रिचर्ड ब्रैंसन, इन तमाम बड़े लोगों के नाम इस लिस्ट में आते हैं, लेकिन अब तक इन पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है। इन लोगों का जिक्र सिर्फ इतना मिलता है कि वो एप्स्टीन से बराबर मिलते रहते थे। लेकिन इन फाइल्स की सबसे भयानक और रूह कपा देने वाली बात क्या है? एक तो ट्रैफिकिंग। 14-17 साल की लड़कियां पैसे देकर फंसाई जाती थी और अमीरों को मजे करने के लिए उनके सामने परोस दी जाती थी। एक विक्टिम ने बताया कि एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर पार्टीज होती थी जहां खून बहता था, तांत्रिक क्रियाएं होती थी, बलि दी जाती थी। 2026 के खुलासे में और चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक लड़के ने कहा कि एक प्राइवेट यॉच पर बहुत ही गलत काम होता था, जहां न्यूली बॉर्न बेबीज, जी हाँ, नवजात शिशुओं को काटा जाता था और उनकी आंतें निकाली जाती थी और अमीर लोग इसे खाते थे। यह भी एक तरह के तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा था। लोगों के पैर तक काटे जाते थे, वो भी इस तरह से काटे जाते थे कि काटने का एक भी निशान ना दिखे।
अब पता नहीं कि ये तांत्रिक क्रिया या रिचुअल सेक्रीफाइस वो लोग क्यों करते थे। शायद कहीं ना कहीं डेविल्स वर्शिप या शैतान की पूजा सच्चाई हो और ये सब करके वो लोग और पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हो। बात जो भी हो, लेकिन ये सब बताता है कि एक इंसान कितना क्रूर हो सकता है, अपने मजे और शायद पावर की भूख के लिए बच्चों को मारना और खाना। 2009 में मैक्सिको की एक मॉडल गैब्रिएला रिको जिमेनेज का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 21 साल की ये लड़की मॉन्टेरे के फिएस्टा इन होटल के बाहर चिल्लाती हुई दिखी कि वो लोग इंसानों को खाते हैं। इंग्लैंड की क्वीन, डिज्नी के मालिक जॉर्ज सोरस, जो खुद को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सपोर्टर बताते हैं, अपने बहुत पैसे डोनेट भी करते हैं, इन सब ने बच्चों को मारा और उन्हें खा लिया। वो कह रही थी कि इन रईस लोगों की पार्टी में उसने इन लोगों को इंसान का मांस खाते देखा। पुलिस आ गई और पुलिस ने उस लड़की को ही अरेस्ट कर लिया। बाद में बताया गया कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आसान शब्दों में कहे तो कह दिया गया कि वो पागल है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई, पूरी तरह से गायब। अब इन फाइल्स के पब्लिक होने के बाद 2009 का वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो को एप्स्टीन फाइल्स से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं उस वीडियो को अटैच कर दे रहा हूं ताकि आप लोग भी देख सकें। ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Fuera इन फाइल्स में कैनिबलिज्म यानी कि इंसानी मांस खाने की बातें हैं जो उसके कहने से मिलती है। क्या वो सच कह रही थी और उसे इस तरह से गायब क्यों कर दिया गया, या फिर वो अचानक गायब क्यों हो गई, इस बात का अब तक कोई पता नहीं। ये दिखाता है कि आज के समय में सच बोलने वाले लोग कितने खतरे में होते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर की, जिनका 2018 में देहांत हो गया था। 2026 के फाइल्स में एक FBI रिपोर्ट का भी जिक्र आता है, जिसमें एक लड़के की बातों को कोट किया गया है। वो कहता है कि एक प्राइवेट यॉच पर ऐसी ही एक एलीट पार्टी में बहुत गंदे काम हुए। बच्चों को काटा गया, उनकी आंतें निकाली गई और उन लोगों ने इसे खाया। और जॉर्ज बुश 1, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसने भी इस लड़के का रेप किया। रिचुअल सैक्रिफाइस के नाम पर इस लड़के का पैर स्की मीटर नाम के एक टूल से काटा गया, और ऐसे काटा गया कि उस पे काटने का कोई निशान नहीं बचे। बुश का एप्स्टीन से कोई सीधा लिंक नहीं दिखता है, लेकिन ये बात फाइल्स में है। अब कितना सच है कितना झूठ, ये तो शायद कभी ही पता चलेगा। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये हमें बताता है कि पावरफुल लोग अपने मजे और पावर की भूख के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। क्या इंसान की फितरत इतनी बुरी हो गई है? अब सबसे ज्यादा बात हो रही है PM नरेंद्र मोदी के नाम की। 2026 के खुलासे में एप्स्टीन के एक ईमेल में नाम आया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एप्स्टीन ने कहा कि 2017 में मोदी की इजरायल यात्रा में ट्रंप का हाथ था। एप्स्टीन ने यह भी लिखा कि इंडियन PM मोदी ने सलाह ली और इजरायल में नाच गाना किया US प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। मोदी का नाम लिस्ट में आया और इससे भारतीय राजनीति में तूफान आ गया। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का नाम आखिर इस लिस्ट में कैसे आया, क्या उनका एप्स्टीन से कोई सीधा लिंक है? लेकिन MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ इसे एक क्रिमिनल की बकवास बताकर पूरी तरह से नकार दिया। कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा क्लियर करो, क्या मोदी और एप्स्टीन के बीच कोई मीटिंग हुई थी? बीजेपी ने कहा कि ये फेक है, एडिटेड है। एप्स्टीन बस बड़े नामों का यूज करके लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था। फिलहाल अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं उसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है कि जिससे साबित हो कि मोदी ने कुछ गलत किया था। मोदी की इजरायल यात्रा ऑफिशियल थी और वो भारतीय डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा था।
लेकिन मोदी जी का नाम आने से देश की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इसे भाजपा और मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाना चाह रही है, लेकिन शायद मोदी सरकार को फिलहाल तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई गुनाह अब तक साबित नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसे प्रूफ्स उन फाइल्स में सामने आए हैं जिससे साबित हो सके कि मोदी गुनहगार है। अगर सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नेम्स ड्रॉपिंग के लिए एप्स्टीन ने मोदी का नाम यूज किया तो मोदी निर्दोष है। लेकिन देखो भाई, सवाल तो फिर भी उठते हैं। अब क्या सच है क्या झूठ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, खुद डिसाइड कीजिए। फिलहाल कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस पर जांच की मांग कर रही है। भारतीय राजनीति में ये मामला अब तूल पकड़ते दिख रहा है। एप्स्टीन फाइल्स की ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि कैसे पैसा और ताकत इंसान को राक्षस बना देती है। क्या अमीर बनकर लोग इतने गिर जाते हैं कि बच्चों का शोषण, टॉर्चर, उन्हें मारना और खाना उनके लिए मजे की बात बन जाती है? ये फाइल्स बताती है कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है। लेकिन एक बात और है जो याद रखने लायक है कि ये बातें अब तक बस इन फाइल्स में निकली है और फिलहाल इन पर जांच चल रही है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हो, ये बातें सिर्फ एप्स्टीन का झूठ है? क्या वो बड़े लोगों का नाम सिर्फ खुद के फायदे के लिए ले रहा था, या इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।